साथियों, अभी हाल ही में भारत की सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने एक पर्यावरण संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत की नौकरशाही पर बेहद गंभीर टिप्पणी की है और कहा है कि हर चीज अदालत पर छोड़ देना चाहते हैं अफसर। आप लोगों ने अपने देश में एक बात देखी होगी कि रिश्वत लेने वाला रिश्वत देकर छूट जाता है, यानी जिन लोगों पर, जिन अफसरों पर, लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी या जनता के साथ अभद्र व्यवहार के मामले आते हैं और उनकी शिकायतें उच्चाधिकारियों को करते हैं, तो वो जो रिश्वतखोर अधिकारी होता है वो उस जांच करने वाले अधिकारी को रिश्वत देकर अपना पीछा छुड़ा लेता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर पर्यावरण संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने जो टिप्पणी की है, जो कहा है, वो भारत के तमाम समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि BBC लंदन तक भी सुप्रीम कोर्ट की वो गंभीर टिप्पणी आज प्रकाशित हुई है और दिखाई गई है। समाचार पत्र में जो लिखा है मैं पढ़कर आपको 1 मिनट में सुनाता हूं, उसके बाद बात करेंगे। प्रदूषण मामले में नौकरशाही के रवैये पर सवाल उठाए, कहा केंद्र के फैसले का सार तैयार करते तो समय बचता, हर चीज अदालत पर छोड़ देना चाहते हैं अफसर। सुप्रीम कोर्ट। नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने निष्क्रियता को लेकर नौकरशाही की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि उसने निष्क्रियता विकसित की है और कोई फैसला नहीं करना चाहती है। वह हर चीज अदालत के भरोसे छोड़ना चाहती है। यह उदासीनता है, सिर्फ उदासीनता। मुख्य न्यायाधीश NV रमन की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा, काफी समय से मैं ये महसूस कर रहा हूं कि नौकरशाही में एक तरह की निष्क्रियता आ गई है। वह कोई निर्णय लेना नहीं चाहती। किसी कार को कैसे रोकें, किसी वाहन को कैसे जब्त करें, आग पर कैसे काबू पाएं, यह सब कार्य अदालत को ही करना होगा। यह रवैया अधिकारी वर्ग ने विकसित कर लिया है। शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान नौकरशाही के रवैये पर यह टिप्पणी की। यह याचिका पर्यावरण कार्यकर्ता ने दायर की थी। इसमें छोटे और सीमांत किसानों को मुफ्त में पराली हटाने की मशीन मुहैया कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। पीठ ने कहा कि वायु प्रदूषण पर केंद्र की बैठक मंगलवार को हुई। क्या अफसर बैठक में की गई चर्चा का सार तैयार नहीं कर सके कि ये सब निर्देश जारी किए जा सकें? इससे अदालत के बहुमूल्य समय को बचाया जा सकता था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने काल्पनिक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक राजा ने एक बार फैसला किया कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। एक घुड़सवार सो रहा था। अधिकारियों ने उसे जगाया और पूछा कि क्या वह भूखा है। जब घुड़सवार ने कहा कि हाँ, मैं भूखा हूं, तब उसे सोने नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की नौकरशाही को लेकर जो गंभीर टिप्पणी की है, ये टिप्पणियां आम सामाजिक कार्यकर्ता, आम जनता हर रोज शिकायत नौकरशाही से करती है, लोक सेवकों से करती है। लेकिन अफसोस की बात कि इन लोक सेवकों के खिलाफ, इनके अभद्र आचरण के विरुद्ध किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि जो अधिकारी रिश्वत लेता है वो अधिकारी रिश्वत देकर बच निकलता है और शिकायतकर्ता या जो पीड़ित होता है उसको कुछ भी नहीं मिलता। अधिकतर मामलों में भी देखने में आता है कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने की है कि इस तरह की कार्य प्रणाली इन्होंने विकसित कर ली, उसके खिलाफ जो भी सामाजिक व्यक्ति आवाज उठाता है या पत्रकार साहस करके लिखता है, तो क्या तो उनको फर्जी मामले में उलझा लिया जाता है
या फिर एक सीधा सा आरोप उनके ऊपर लगा दिया जाता है कि ये पैसे की मांग करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश चीफ जस्टिस एन.वी. रमन ने जो गंभीर टिप्पणी की है, इस पर देश की जनता को गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। और जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है कि सारी चीजें अदालत के ऊपर छोड़ देना चाहती है नौकरशाही, इसीलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद भी भारत की आवाम से, भारत की जनता से आह्वान करता हूं कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जहां भी इस तरह का मामला हो कि नौकरशाह जनता के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटकर भ्रष्ट तरीकों को इजाद कर रहा है, उनके खिलाफ जनता भी खुद सड़कों पर उतरे। आपको भारत के संविधान ने आजादी दी है कि आप संविधान के दायरे में रहकर इन लोक सेवकों या जनप्रतिनिधियों की जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना धरना, प्रदर्शन, संबोधन, प्रबोधन, जो भी तरीका संविधान ने दिया है, आपको उसको करना है ताकि देश को भ्रष्ट नौकरशाही की गुंडागर्दी और इनके भ्रष्टाचार से बचाया जा सके। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे दरखास्त कि आपके मोबाइल में जो नीचे सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा है, आप इसको टच करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों की यह टिप्पणी पहुंच सके और जनता जागरूक होकर अपने हक अधिकारों के लिए संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करके देश को बचा सके। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।